नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ और महत्वपूर्ण खबरें। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मणिराम दास छावनी में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक समाप्त हो गई है। परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशासनिक इतिहास में पहली बार स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर अंतिम सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त दानपात्र विसंगति मामले में गठित विशेष जांच दल ने अपनी विस्तृत गोपनीय रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जिसके आधार पर संदिग्धों के विरुद्ध कड़ी विधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा नीतिगत निर्णय लेते हुए वृद्धावस्था और निराश्रित महिला पेंशन राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। समाज कल्याण विभाग के नए प्रस्ताव के अनुसार अब पात्र लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खातों में बढ़ी हुई आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। इस पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सभी जनपदों के विकास अधिकारियों को नए लाभार्थियों के फॉर्म का सत्यापन तेजी से पूरा करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने और कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नई राज्य स्तरीय सौर पंप सब्सिडी योजना की रूपरेखा तैयार की है। इस नए सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को अपने खेतों में सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 80% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण में तराई क्षेत्र के कृषकों को प्राथमिकता देते हुए कृषि केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है। विधानमंडल के ग्रीष्मकालीन मानसून सत्र की औपचारिक शुरुआत से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तीव्र हो गई है। कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सत्र के प्रथम कार्य दिवस पर ही प्रांतीय राजनीति में अभूतपूर्व उलटफेर देखने को मिलेगा। उनके वक्तव्य के अनुसार विपक्ष के कई कद्दावर नेता और विधायक दल के सदस्य पाला बदलकर सत्ता पक्ष के समर्थन में अपनी सैद्धांतिक सहमति दे चुके हैं। विकास प्राधिकरण द्वारा जौहर विश्वविद्यालय परिसर के भीतर निर्मित 38 भवनों को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसकी समय सीमा अत्यंत निकट आ चुकी है। किसी भी संभावित विरोध अथवा कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने तत्काल प्रभाव से प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबलरी की टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट की विधिक टीम इस प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने हेतु उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय ने आगामी महाकुंभ मेले में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन बजट को वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस योजना के अंतर्गत 1000 नई अत्याधुनिक यूरो 6 मानक वाली डीजल बसों की खरीद हेतु वैश्विक टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इन वाहनों का संचालन विशेष रूप से तीर्थराज को जोड़ने वाले सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया जाएगा, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद में 569 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तथा जल जीवन मिशन के शिलान्यास के बाद जिला विकास आयुक्त ने सक्रियता बढ़ा दी है। लोक निर्माण विभाग और जल निगम की तकनीकी टीमों को आवंटित भूमि का सीमांकन पूर्ण कर निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से धरातल पर शुरू करने का आदेश दिया गया है। सभी कार्यदायी संस्थाओं को प्रत्येक सप्ताह प्रगति आख्या सीधे शासन को भेजने के कड़े निर्देश प्राप्त हुए हैं। कानपुर प्रवर्तन निदेशालय और स्थानीय साइबर क्राइम सेल की संयुक्त जांच में शहर के 12 प्रतिष्ठित राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकिंग संस्थानों के 68 खातों में भारी वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। जांच एजेंसियों ने 3200 करोड़ रुपए के संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेनदेन का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सूत्रधार महफूज आलम सहित 6 बैंक कार्मिकों के विरुद्ध विशेष न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही उनकी चिन्हित संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह रही दोस्तों आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। आप यूपी से कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।